नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बता देता हूँ, एसएससी ने रीशेड्यूल एग्ज़ामों की डेट दे दी गई है। जो अभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम निकलेंगे, एग्ज़ाम के पहले फार्म निकलेंगे, एग्ज़ाम की डेट भी दिसंबर और नवंबर में दे दी गई है। तो दोस्तों जुट के तैयारी करो। चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? दोस्तों प्लाज्मा दाता जैसे ब्लड डोनेट करते हैं लोग, ऐसे ही प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। तो प्लाज्मा डोनेटर जो प्लाज्मा दाता है उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की है, वरीयता देने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है दोस्तों वो घोषणा? असम राज्य ने। असम ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। दोस्तों प्लाज्मा बैंक असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया है। भारत देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया, दिल्ली के बाद असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और पूरे सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, वहां की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। दोस्तों असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। जो हिमा दास है असम से, उनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बार फिर प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता किस राज्य ने दी है? दोस्तों असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों जो चार्जिंग वाले व्हीकल हैं उनको लंबे समय तक नहीं चल सकते, वो उनको चार्जिंग करने के लिए सार्वजनिक तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। यह है जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं जो आरके सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आरके सिंह। और यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? EESL। यह दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह दोस्तों चेम्सफोर्ड क्लब में इसका उद्घाटन किया गया है। चेम्सफोर्ड क्लब में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। और उद्घाटन किसने किया है? जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है आरके सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में इन कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया। नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया। यह 3 दिन तक चलेगा। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों अभी बारिश का मौसम है, इसमें पानी इकट्ठा होने के कारण डेंगू का मच्छर होने का खतरा बना रहता है। तो डेंगू विरोधी अभियान उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड में शुरू किया है। लोगों को आदेश दे दिया गया है इस अभियान के तहत कि अगर कहीं भी हॉलीडे वाले दिन सभी जगह चेक करें अपने आसपास, कहीं गड्ढे में पानी नहीं भरा है या नहीं। तो अगर भरा है तो उसको निकालने का प्रबंध किया जाए। उत्तराखंड की बात है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है।
इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। अभी हाल ही में युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है होप की HOPE होप। इसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो इसकी फुल फॉर्म है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक लाइकेन पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर उद्घाटन किया इसका? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई है। ई ग्रंथालय में प्राइवेट और सरकारी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सभी का स्टडी मटेरियल, जितनी बुक्स हैं, सभी ई ग्रंथालय में प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? ICC T20 वर्ल्ड कप को 2021 तक स्थगित किया गया है दोस्तों। ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर। किसान मित्र से कुछ याद आया, स्वास्थ्य मित्र योजना कहां पर शुरू की गई थी दोस्तों? राजस्थान में। तो ऐसे ही 100 किसानों के ऊपर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा, जिसकी घोषणा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी विजय मोहंती का निधन हो गया है। वो विजय मोहंती कौन थे? विजय मोहंती एक अभिनेता थे उड़िया भाषा के, उड़िया फिल्मों के अभिनेता थे। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में ये काम करते थे। क्या नाम था? अभी इनका निधन हुआ है, विजय मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नवीन रोजगार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए इस नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। जो हमारे यूपी है, इस यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ और CM है योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के ऊपर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार भी दिया गया है। और जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है, उनका कल निधन हो चुका है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो आगे जो नए राज्यपाल बनेंगे उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गोमती नदी के किनारे स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हर्बल पेड़ लगाने की योजना शुरू की गई है। जो हर्बल पेड़ जो सड़क हैं, सड़कों के दोनों किनारों पर जड़ी बूटियों वाले हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। दोस्तों मिस्टेक से मेरे पे उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तर प्रदेश जिला बोला गया, इसके लिए। पूरे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। और कौन सी योजना शुरुआत की गई है यहाँ पर? जो गोहत्या अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। गोहत्या अधिनियम में संशोधन करके उसके रूल को कड़ा बना दिया गया है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी कौन है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड गेम उपन्यास किसने लिखा है? द एंड गेम उपन्यास हुसैन जैदी ने लिखा है।
हुसैन जैदी। हुसैन जैदी दोस्तों क्रिमिनल राइटर हैं, एक आपराधिक राइटर, क्रिमिनल राइटर हैं। यह उपन्यास राजनीतिक विश्वासघातों और आतंकवाद पर लिखा गया है। इस उपन्यास में राजनीतिक विश्वासघात और आतंकवाद के बारे में लिखा गया है। तो किसने लिखा है द एंड गेम उपन्यास? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हुसैन जैदी ने। हुसैन जैदी एक क्रिमिनल राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ को रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? दोस्तों नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। नाबार्ड दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर सुनिए नाबार्ड की फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इन्होंने नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल को। दोस्तों फिलहाल कुछ समय पहले अम्फान तूफान आया था पश्चिम बंगाल में। अम्फान तूफान के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 795 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सबसे बड़ा इस नदी पर हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया, जो सबसे बड़ा ब्रिज है। इसके यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में ही सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। सेल्फ स्कैन ऐप, जो दोस्तों चाइना के कुछ ऐप थे जैसे कैम स्कैनर, उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? दोस्तों हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 2023 तक सभी पूर्वोत्तर राज्य रेल नेटवर्क से जोड़ दिए जाएंगे। और रेलवे से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला रेल मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मिथाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है, जॉन मिथाई। और हाल ही में कौन है हमारे रेल मंत्री? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बलदेव सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में शहीद उधम सिंह के जीवन पर, यह पुस्तक शहीद उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासएक्स अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच पासएक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। यह अभ्यास हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया है। अमेरिका ने सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद कर दी हैं। अमेरिका से कोई भी फ्लाइट किसी भी नेशन में नहीं जाती। और अमेरिका ने हाल ही में डब्ल्यूएचओ से संबंध तोड़ दिया है। डब्ल्यूएचओ को ऑफिशियल लेटर लिख दिया है कि उनसे कोई अब संबंध नहीं है। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग हो चुका है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? दोस्तों रमेश
रमेश पोखरियाल जो हमारे MHRD मंत्री हैं, MHRD मंत्री, इन्होंने छात्र हैं उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य की जांच एवं उनकी सुरक्षा के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। दोस्तों आज ही करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, मुझे मेरी जो कमियां हैं वो बताएं कमेंट में, ताकि मैं उसको अपग्रेड कर सकूं। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर में इतना ही था, कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।